क्लास 8 हम आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी अपने समास किए हैं, संधि नहीं की, तो संधि के बारे में करेंगे। पहले करेंगे कि भाई संधि की डेफिनेशन क्या होती है। जब दो वर्ण आपस में आ जाते हैं तो ठीक है, तो जो उनके मेल में जो परिवर्तन आ जाता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, कि जब दो शब्द निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण में जो मिलकर उनमें जो परिवर्तन आ जाता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे कि देव जमा आल्य, तो क्या हो गया, ये देवालय, क्या हो गया, देवालय। उसी प्रकार जो ए और आ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ठीक है, अब जैसे महाजमा ईस, ये क्या हो गया, महाजमा ईस महेश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो वर्णों के पास पास आने पर में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब वही संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं संधि के, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद जो संधि होती है वो उसके भी 5 भेद होते हैं। जैसे सबसे पहले होती है स्वर संधि का पार्ट आता है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, उसके बाद है गुण संधि, वृद्धि संधि और उसके बाद है यण संधि। ठीक है, और अयादि संधि। तो ठीक है, इसके 5 पार्ट्स होते हैं कि अयादि संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है और उस संधि क्या होती है। तो सबसे पहले है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आ जाए तो जब दोनों के मेल से जो दीर्घ स्वर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी बनता है। अब विद्या जमा अर्थी कैसे बनता है, देखो आ प्लस अ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो जरा, ये है विद्या जमा अर्थी, तो इसमें क्या हुआ है, यथा, ठीक है, और प्लस अर्थ, यथार्थ हो गया। इसी प्रकार विद्या जमा अर्थी में क्या होता है कि आ, ठीक है, ए और आ किस में बन जाता है, आ में बन जाता है, तो ये बन गया विद्यार्थी, क्या बन गया, विद्यार्थी। ठीक है, उसी प्रकार महाजमा आत्मा, तो क्या बना, महात्मा। जब ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ स्वर के बाद में स्वर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। उसके बाद आता है गुण संधि। ए आ के बाद जब ई और बड़ी आ जाए तो ए और ऊ में परिवर्तन हो जाता है, तो ऋषि में चेंज हो जाता है और अर आ जाता है। जैसे ए प्लस ई, ये किस में बना, ए में बना, और ए प्लस बड़ी ई किस में बना, ए में बना। आ प्लस ई किस में बना, ए में बना। तो जैसे परम जमा ईश्वर, तो क्या बनेगा, परम जमा ईश्वर, तो पैर में परम हो गया। अब जो ई है वो और ये किस में चेंज हो गया, ए में, तो ये क्या आ गया, स्वर, परमेश्वर, क्या बना, परमेश्वर। ठीक है, इसके बाद जैसे महा जमा ईश्वर, तो मैं जमा ईश्वर, मैं है। अब आ और ई है तो ये किस में चेंज होगा, ए में, तो ये क्या बनेगा, महेश्वर। उसके बाद आता है वृद्धि संधि। जब पहले शब्द के अंत में ए आ और ई दूसरे के शब्द में आ जाए तो किस में हो जाता है, ए और ए में हो जाता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनती है, एक बड़ा एक। ठीक है, ए प्लस ए किस में हो गया, बड़ी ए में हो गया। ठीक है, तो जैसे एक जमा एक, तो एक क आ गया। अब के प्लस के में किस में चेंज हो गया, ए में। तो ठीक है, अब जैसे सदा जमा एव, तो से द, ठीक है, और आ ए में हुआ बड़ी ए में, तो ठीक है, ये क्या बन गया, सदैव। तो ये कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। उसके बाद आती है आपकी यण संधि। जैसे यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद स्वर आ जाए तो ई या ए और ऊ में का कुछ में हो जाता है, वे में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अति जमा अंत, अत्यंत। ठीक है, इति जमा आदि, इत्यादि। उसके बाद आता है आदि संधि। ह्रस्व या दीर्घ के बाद जो स्वर आ जाए तो ए या ए का जो हो तो ए ओ में आ में चेंज हो जाता है। जैसे ने जमा अन, ठीक है, तो ने और ए और एन किस में हो गया, ये में, तो क्या बन गया, नेयन। ठीक है, ने जमा अक, ने और ए की मात्रा, तो किस में हो गया, या में, तो ये क्या बन गया, नायक इनमें। उसके बाद आती है आपके दूसरे नंबर पर आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कि जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर विकार में यानी कि परिवर्तन हो जाए। जैसे जगत जमा ईश, ठीक है, अब जगत जमा ईश क्या बन गया, जगदीश। अब जग, ठीक है, ई आ रहा है ना, स्वर आ रहा है, तो इसमें किस में जाएगा, इसमें, तो क्या बन जाएगा, जगदीश। सत्य जमा जन सज्जन। ठीक है, उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी कि विसर्ग के बाद
ये विसर्ग होते हैं ना, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। आप पहले इनको सबको रीड करेंगे।